प्यारा एग्जाम्पल पता है किस चीज का है कि दूसरे को अपनी बात पूरी मत करने दो। हाँ नहीं पूरी अब तो तुम पूरी और उसकी बात बीच में यूं झपट्टा मार लो। तू मीडिया में जा सकती है। मतलब ये तुम्हारी फॉल्ट थी कि हमारे घर के पास इतना बर्फ इकट्ठी हो रखी थी। मैं भी सोचू वो कॉन्डो वाले आ क्यों नहीं रहे सफाई करने की। इसका पोस्ट बर्थडे शॉपिंग हो रही है, मेरा पोस्ट बर्थडे ट्रॉमा हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ कैसा लग रहा है शैली यहाँ? बहुत प्यारा है, इतना सुंदर माहौल है ना, मजा आ गया। लिविंग द ड्रीम। आई एम सर, आई एम लिविंग माई ड्रीम। ऐसे स्लिप होती है ना गाड़ी एकदम साइड में। राहुल ने बहुत कोशिश की संभालने की, पर स्लिप होती वो बिल्कुल इधर साइड में आके फंस गई। मेरे ख्याल $275 से $300 का खर्चा बता दिया उन्होंने। $300 लगेंगे तो ठीक है जस्ट गाड़ी खींचने के। दोस्तों बाहर देख लो आप। तो दोस्तों ये जल्दी आपको दिखा दूं, ये वाला सामान लाई थी मैं वो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हो गई है 10 जनवरी, मॉर्निंग टाइम है और हम सब सह परिवार निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो सीन ऐसा है दोस्तों कि सिर्फ मैं रेडी हूँ, महिम रेडी है और हैविश रेडी है। कालरा साहब रेडी नहीं है। आपको बता दें कि हम 9:30 बजे निकलने वाले थे, 10:30 बज चुके हैं। बस वो तैयार नहीं है, बाकी हम सब तैयार हैं। और एक परेशानी और हुई है, ये लो जी आ गए भागते हुए। ये नहा के अब निकले। वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली इवेंट। हाँ अब ये भाग रहे हैं क्योंकि देखो राहुल जी अब टी शर्ट में निकल गए, ऐसे ठंड है बहुत यार। फिर भी यार नहा के सिर गीला है, कमाल है यार इनकी। ये पता है क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ पे ना वो क्लीनिंग कर रहा है बंदा, स्नो क्लीनिंग। और सबकी पार्किंग क्लीन हो गई है सिर्फ हमारी छोड़ के, क्योंकि हमारी गाड़ी लगी हुई है और साथ में पड़ोसियों की भी लगी हुई है। तो राहुल जी से बोलने जा रहे हैं भाई यहाँ से भी क्लीन कर देना, गाड़ी हटा रहा हूँ। वो गए हैं राहुल जी वहाँ उसके पास बात करने। सॉरी बोल रहा हूँ उसको। तो दोस्तों ऐसा ही है, जब आपको एक नोटिस मिल गया है कि कल सफाई होनी है, आपको हटानी है यहाँ से गाड़ी पार्किंग में से, फिर भी नहीं हटाई। काला साहब भूल गए एक्चुअली। कल शाम को ही इन्होंने मेरे को बता रहे थे कि कल सुबह ना गाड़ी क्लीन होनी है, तब तक तो हम निकल जाएंगे जब तक वो आएंगे, क्योंकि ये 9:30 के करीब शुरू करने वाले थे काम। तो इन्होंने 10 बजे एक्चुअली शुरू किया, हमारी साइड 10 बजे तक आए हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने तुम तो नहाने में लगे, और वो नीचे शुरू कर दिया उसने काम। वो पता नहीं अब इधर से करेगा नहीं करेगा साफ। हाँ जी हटा रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, तू खटा ले 5-10 मिनट में। हाँ 5-10 मिनट में कर देगा यहाँ से साफ। वो कह रहा है तुझे कार हटा दे। मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा देख मुझे 10 मिनट लगेंगे, हम जा रहे हैं। सर ठंड है, मतलब क्या मतलब बीमार अच्छा हो मौसम तुमने? है। नहीं तो सिर गीला है तुम्हारा, नहा के एकदम तुम बाहर पहुंच गए। और भी चप्पलों में देख लो जरा, इन्हें फिसल जाते तो मैं इतना डर गई, तुम्हें भाग के गए वहाँ पे। तो पता है ना कितना स्लिपरी हो रखा है। हाँ बस बच्चों को तो क्या समझाएंगे दोस्तों, ये बंदा ही नहीं समझने में आ रहा, बस उल्टे काम सारे। तो दोस्तों मैंने राहुल जी से पूछा, राहुल जी मैं कैसी लग रही हूँ? तो कहते हैं तू बहुत प्यारी लग रही है सरप्राइजिंगली। क्या मतलब है इस बात का? जब ये ना एक ना बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ भाइयों और बहनों। सरप्राइजिंगली बड़ा प्यारा एग्जाम्पल पता है किस चीज का है कि दूसरे को अपनी बात पूरी मत करने दो। हाँ नहीं पूरी अब तो तुम पूरी और उसकी बात बीच में यूं झपट्टा मार लो। तू मीडिया में जा सकती है। नहीं मतलब आपने जो कहा था आपका वही स्टेटमेंट लगेगा। मैंने बोला कि ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, सरप्राइजिंग। और मैं आगे बोलने लगा, कह रही सरप्राइजिंगली। मैंने कहा सरप्राइजिंग ड्रेस है ये मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने देखी नहीं थी। यार हद हो गई, इतनी पुरानी तुम्हें पता ही नहीं कि याद ही नहीं यार। देख लो एक्चुअली ये ना पूरी ड्रेस है, पूरा एक पीस है ये। और इसके साथ ना ये मेरा एक टॉप है मैचिंग, ये मैचिंग टॉप है इसका, वुलन है ये भी। तो मैंने सोचा इसको कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, तो मैं स्टॉकिंग्स के साथ और कीवी के साथ पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा। और दोस्तों मेरे नेल कलर देख लो, गोल्डन क्रोम करवाया मैंने इस बारी, गोल्डन क्रोम, हॉलीडे वाइब्स। पर हॉलीडे ओवर हो गई दोस्तों, मंडे से आई एम जॉइनिंग बैक। पर मेरे हॉलीडेज बहुत अच्छे गए, घर में मज़ा आया बहुत। और आज राहुल जी मुझे लेके जा रहे हैं, एक्चुअली बर्थडे पे तो कहीं गए नहीं, तो आज सैटरडे है
और राहुल जी की छुट्टी है, तो आज हम जा रहे हैं मिलेट। तो बड़े टाइम से सोच रहे हैं, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि मिलेट चलेंगे, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे, वहाँ पे फ्राइड चिकन वगैरह साथ में ही बहुत अच्छे वहाँ पे बने हुए हैं। बड़ा प्यारा सा टाउन है, छोटा सा। यहाँ से 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव है एडमिंटन से। तो बड़ी प्यारी जगह है। हम एक बार ही गए वहाँ पे, हमने कॉफ़ी पिया, कोई वीडियो कुछ नहीं बनाया था, बस जैसे ऐसे ही समर में गए थे। जब हम लोग आगे अपने लोकेश जी के यहाँ पास कहीं जा रहे थे ना, हम लोग पिकनिक कर रहे थे शायद, तो पिकनिक कर रहे थे तब जा रहे थे। तो रास्ते में पड़ा था वो, तो हमने कहा कॉफ़ी पी लेते हैं। बड़ी प्यारी जगह है, छोटी सी, बहुत प्यारा सा टाउन है, छोटा सा मालगुडी डेज टाइप टाउन है वो, छोटा सा। मालगुडी डेज तो पता नहीं, पर बहुत सुंदर है, आपको दिखाऊंगी जब वहीं जा रहे हैं। मतलब छोटा सा ट्रेन स्टेशन है, छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, सैलून बना हुआ है वहाँ पर, सैलून बना हुआ है बड़ा दरवाजों वाला, मतलब प्यारा पुराने सा। स्टाइल का। हाँ, तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मिलेट आज। और ठंड का टाइम है, पर फिर भी ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है तो जा सकते हैं। हाँ, महीम भैया जी बैठे हैं गेम, ये अपना बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करते हैं, जितनी देर हो सके ये गेम खेल लेते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते हैं। लालच मत दे तू। और ये हाँ भाई, क्या प्लानिंग कर रहे तू? हाँ, क्या ये प्लानिंग हुई है इसकी? मुझे लालच दे रहा है, कह रहा है पापा सोचो वहाँ पर वाइनल रिकॉर्ड मिल गया $2-3 का बोनियम का, तो सोचो। और वो देखो, वो सॉस की बोतल कहाँ रखी है, ट्रॉफी की तरह सजाई हुई है, हैविश की ट्रॉफी है ये। हैविश मतलब ये यहाँ से हटा दे यार, डाइनिंग पे ये रखता है तू हमेशा अपना, ये प्लीज हटा दे। कोई एंटीक मॉल नहीं जाएंगे हम, तेरे को बता दिया मैंने, ठीक है? जो तू ना फटाफट अपनी प्लानिंग कर लेता है पहले, कहीं भी जा रहे होंगे ना रास्ते में कुछ भी, चलो देख लेंगे या मतलब ये कभी कोई फेसबुक मार्केट प्लेस की डील ढूंढ लेगा, रास्ते में जा रहे हैं तो वहीं से उठा लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करते हैविश। मेरा फुल आउटफिट देख लो दोस्तों, कैसा लग रही है। चले बैठे, बस स्लिपरी हो गया काफी ना। चलो जी, निकल पड़े हम घूमने। 11 बज गए हैं दोस्तों, मैंने सुबह बोल दिया था 11 बजेंगे। इस बंदे ने 6:30 बजे से अलार्म बजा के ना मेरे सिर में दर्द कर दिया, फिर भी ये बंदा तैयार नहीं हुआ टाइम पे, सबसे एंड में तैयार हुए हैं। ये देखो दोस्तों, कितनी ढेर लगा के बर्फ का बंदा यहाँ पे, ये सफाई अभी हो रही है। और देखो कितना पहाड़ बन गया बर्फ का। ये एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। लास्ट टाइम जब वो क्लीन करने आए थे, अब से 20-25 दिन पहले, तो मेरे को पता नहीं लगा था कि वो क्लीन कर गए, मेरी गाड़ी लगी नहीं। इस बंदे के भरोसे यही सब है, मतलब क्या बोले, कुछ नहीं कह, मतलब ये तुम्हारी फॉल्ट थी कि हमारे घर के पास इतना बर्फ इकट्ठी हो रखी थी। मैं भी सोचूं वो कॉन्डो वाले आ क्यों नहीं रहे सफाई करने, वो बेचारे करके चले गए इनके भरोसे। मतलब घर में रहते हुए नहीं पता चला इस बंदे को कि मतलब मैं, पता लगा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, और फिर मैं गाड़ी लेके कहाँ जाता, मैं काम कर रहा था ऑफिस का। वेरी नाइस। छोड़ो हटाओ यार, कोई बात नहीं, कंसंट्रेट करो अपने काम में। अरे यार। तो ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं द ओल्ड बैंक कैफे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, तो ये जगह है जहाँ पे हम कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं। और बड़ी ब्यूटीफुल है यार, बहुत प्यारी जगह है, छोटा सा टाउन है। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। सामने वो रेलवे स्टेशन सा बना हुआ, देख। हाँ, वो छोटा सा, ये ट्रेन खड़ी है क्या है? हाँ, डब्बा खड़ा हुआ है, मतलब वैसी, उस पे तो उन्होंने वो करी हुई है ग्राफिटी। बट यहाँ पर मैंने देखा था एक छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे। अच्छा, चलो बस चलें फटाफट। हाँ। अभी कह रहा है ये तो टाउन ट्रैप्ड इन टाइम है। ट्रैप्ड इन टाइम, यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत प्यारा है ये। तो बस दोस्तों, पहुंच गए हम। इतनी प्यारी सी एंट्रेंस है इसकी, देखो कितना सुंदर सा है ये। लेट्स गो इन। और समर्स में ना यहाँ पैटियो, ओपन पैटियो। हाँ, ओपन पैटियो होता है, इतना प्यारा है ये। लेट्स गो। वंडरफुल वेदर है शैली आज। आज 2 डिग्री है। 0 डिग्री है। 2 हो गया। अच्छा, सुबह जब हम निकले तब 0 था। मतलब बहुत प्लेजेंट मौसम। हाँ, बहुत ही प्यारा, जैसे हमारे घूमने के लिए डिसाइडेड था आज। लेट्स गो इन।
सबने ऑर्डर कर दिया है अपना अपना, आने वाला है सबका ब्रेकफास्ट। बस इंतज़ार हो रही है, जबरदस्त। बहुत भूख लग रही है। चाय भी नहीं पिया आज। कैसा लग रहा है शैली यहाँ? बहुत प्यारा है, इतना सुंदर माहौल है ना, मज़ा आ गया। लिविंग द ड्रीम। आई एम, यस आई एम सर, आई एम लिविंग माई ड्रीम। तो दोस्तों हमारा नाश्ता जो है वो आ चुका है। कॉफ़ी, ऑमलेट, एग्स बेनी विद गुआकामोले, पोटैटोज, फ्रूट्स, कॉफ़ी, और ये बच्चों ने कुछ लिया है भाई। वाओ, यम्मी। तो बस दोस्तों चल दिए। हैविश जी ने जो प्लान करके आते हैं, एंटीक मॉल यहीं साथ में है, चलते हैं। आज मैं अपने चश्मा चेंज करना भूल गई, पर ये भी ठीक है। भाई साहब एक मिनट, ये क्या बोला तूने? ये भी ठीक है? हाँ तो ये ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा पराठा वाला। भाई साहब ये जो इसने जिस चश्मे को ठीक है बोला है ना, ये रेवन का चश्मा है, ट्रांजिशन ग्लासेस। पैसे लगे हैं इसमें। वो भी ट्रांजिशन है। नहीं वो तो है ही। तो बस चल रहे हैं जी, यहीं पे एंटीक शॉप है कुछ। हाँ। शॉप है कि म्यूजियम है, क्या है, जाके देखते हैं। हाँ। तो ये है जी एंटीक शॉप। तो मुझे यहाँ पे लगा कि कलेक्टिबल गिफ्ट्स लिखा है, तो मैं कहा चलो देख लेती हूँ, मेरे भी कुछ काम का लग रहा है ये देखो, ये लिखा है ना, कलेक्टिबल ज्वेलरी, क्लोथिंग, फर्नीचर, एंटीक्स। लेट्स गो इन। ओह, कैप्टन कर्क खड़े हैं सामने। कैप्टन कर्क, कैप्टन कर्क है ना ये? वाओ। बहुत बढ़िया, समर्स में बहुत सही लगेगी विद बूट कट, जब घूमने जाएंगे ना कहीं। हाँ, बहुत वेरी नाइस। चलो ये ले लो। तो दोस्तों निकल आए हम, और ये वाला है, ये स्विच बैक मर्केंटाइल कलेक्टिबल गिफ्ट्स, मिलेट मर्केंटाइल। वो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। वाओ। और दोस्तों ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी हैट ली, एक मस्त सी। मुझे लगा मुझे जबरदस्त कह रही है। मतलब हैट को जबरदस्त कह रही हूँ, तुम्हें क्यों कहूँगी? यू आर नॉट जबरदस्त, यू आर माइंड ब्लोइंग। यार पता नहीं बाहर आके मेरे बाल ऐसा लग रहा है, ऊपर खड़े जैसे करंट लग गया है मुझे। यार कैसे फ्रीजी हो रहे हैं एकदम। पर शैली कितनी प्यारी वाइब है ना इस टाउन की, बहुत जबरदस्त, मजा मतलब आ गया यार। इतनी कोई ज्यादा पता है, सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं भी वो अंदर शॉप वाली से पूछ रहा था कि ना व्हाट इज द हाउसिंग मार्केट लाइक हियर, तो ना वो समझ में आया मेरे को कि यहाँ कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ यार पैसा होना तगड़ा, मतलब बंदा कमा ले, तो उसके बाद ऐसे छोटे से टाउन के अंदर आके बस जाए ना, मजा आ जाए इतना रहने का। पीसफुल सा है ना, इतना शांति है अंदर की तरफ। जब हम जा रहे हैं ना रोड से, अगर आप इधर आते हो जैसे, हाँ। और ये हमारे पीछे मर्केंटाइल कंपनी जहाँ से हमने अभी ये सामान लिया है, हाँ। और वो रहा पीछे द ओल्ड बैंक कैफे एंड में वो रहा। हाँ। और अभी हमें उनसे ही पता लगा, क्योंकि हमें मिलने आए, वो जो ओनर है ना वो इंडियन है। हाँ। और इतना सर्विंग माहौल, कस्टमर सर्विस इतनी प्यारी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो मिलने आए थे हमसे बाहर पूछने के लिए कि खाना वगैरह सब कैसा है। हमने बोला बहुत बढ़िया है, शानदार। मैंने कहा लो अपना शेफ़ तो लग रहा है इंडियन ही है। पर वो हमें पता लगा कि वही ओनर है। His name is Jags. जैग्स, हाँ। ऑसम प्लेस यार, आना चाहिए एक बारी तो। But Shelly, यस living the dream. यस आई एम सर, आई एम लिविंग माई ड्रीम। ये देखो दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है, साइकिल एंटीक सा रखा हुआ है बाहर। ज़बरदस्त प्लेस है यार। दोस्तों इन्होंने मुझे बोला कि पहन के चल, मुझे पता है ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरा जुलूस कटवाने के लिए इन्होंने बोला है कि ये पहन ले। नहीं अच्छी लग रही है यार, कमाल मैंने कर कहा रही है। तुम लोगों ने बोला अच्छी लग रही है, खरीद ले। भाई साहब आप नहीं, बताना, पहन के चल। भाई साहब आप बताना कैसी लग रही है। आपने नहीं पहनी तो मैं पहनने लगा। नहीं मैं पहनूंगी इसको, समर से पहनूंगी, कहीं किसी उसमें जाएंगे इवेंट में तो पहनूंगी।
The hat is gorgeous. Oh, thank you. And it suits you. Oh, thank you so much. ला गोरी बोल गई. It suits you. चलो सही लग रही है. इसका मतलब पहनेंगे, समर से पहनेंगे. देखा कितना प्यारा टाउन है शैली. हाँ बहुत प्यारा है. तो दोस्तों एक और थ्रिफ्टर्स करके शॉप मिल गई, कलेक्टिबल्स. बस यहाँ पे लग रहा है यही सब है और है ना काला साहब जी. और प्राइमरी का ऑफिस भी है. हाँ ले प्राइमेरिका का ऑफिस भी है भाई. क्या बात है. कहाँ तक पहुँचे हुए हैं हम. हाँ. वेरी नाइस. तो बस हैविश जी को वहाँ से तो कुछ मिला नहीं वाइनल वगैरह, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ देख लेते हैं. अब आए हैं मोगेम्बो के भतीजे तो कुछ लेके ही जाएंगे. लेट्स गो. ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी. तो दोस्तों बस वही थोड़ा बहुत सामान आपको दिखाऊंगी क्या लिया है मैंने घर जाके. तो मेरा जो पोस्ट बर्थडे मनाया जा रहा है वो बहुत बढ़िया जा रहा है. शानदार नाश्ते के साथ शुरुआत की और फिर हमने शॉपिंग की छोटी मोटी, बच्चों को भी कुछ दिलाया. पोस्ट इसका पोस्ट बर्थडे शॉपिंग हो रही है, मेरा पोस्ट बर्थडे ट्रॉमा हो रहा है. नहीं ऐसा कुछ. और हैविश जी एज यूजुअल क्या लेके आया हैविश? कैसेट्स वगैरह, वीडियो कैसेट है कैश म्यूजिक बैंड की. हाँ. एक ये प्रीटी वुमन की है. जॉर्ज माइकल की कैसेट है और वेरी गुड. सामान है और अंदर सीडी वगैरह. हैविश तो यही देखने जाते हैं. तो अभी हम मिलेट से वापस यू टर्न लिया था, तो पीछे थोड़ी सी रोड जाएगी, ऑफ रोडिंग थी, तो गाड़ी स्लिप होके ना हमारी डिच हो गई है. आप देख रहे हो साथ में बर्फ़ के अंदर फंस गई है और अब बाहर नहीं निकल रही है. सो वी प्रॉब्ली विल हैव टू कॉल फॉर हेल्प. तो इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है. और आप देख रहे हो ये SUV है, ये मतलब 20 इंची टायर है, उसके बाद भी ये हो सकता है आपके साथ, तो बहुत ध्यान से. दोस्तों गाड़ी फंस चुकी बिल्कुल. पता नहीं क्या हो गया ये देखो. आप देख रहे हो, ये देखो कैसे साइड से पूरा अंदर फंसा हुआ है टायर. और ये डिच है साइड में ना रोड के, वो रोड है. ऐसे स्लिप होती है ना गाड़ी एकदम साइड में. राहुल ने बहुत कोशिश की संभालने की, पर स्लिप होती वो बिल्कुल इधर साइड में आके फंस गई. और ना दूर दूर तक कुछ भी नहीं है. देखो कोई घर भी नहीं है. घर बहुत दूर है पीछे, पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो थोड़ा डर ही लगता है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी ऐसे जाने में. राहुल ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर सकते हैं, नहीं तो टो कराते हैं फिर. भाई शैली का मूड खराब हुआ पड़ा है. बहुत पैसा लग गया. किस बात के लिए? ठीक है यार. दोस्तों हमने टोइंग वालों को ही बुलाया है. अब क्या कर सकते हैं, यहाँ डिच में तो बैठे नहीं रह सकते. 3:30 पौने 4 हो गए और अंधेरा बस अब कभी भी हो सकता है. आपको पता ही है अल्बर्टा में 4 सवा 4 होते ही. नहीं 5:15 बजे तक सूरज नहीं यार अंधेरा हो जाएगा, वो ढलने लग जाएगा और ज्यादा डरावना हो जाएगा. आसपास ना दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये खाली लैंड है बस. और ना दूर दूर तक कोई आ भी नहीं रहा. आप देखो रोड भी खाली है. तो एक कपल रुका, ट्रक था उनके पास और ओल्ड कपल था. तो वेरी स्वीट. वो रुके, पर उन्होंने कहा कि हमारे पास टोइंग रोप नहीं है, नहीं तो हम खींच के निकाल देते. इतनी ज्यादा नहीं फंसी तो है गाड़ी, पर इतनी ज्यादा नहीं कि हम निकाल ना सके. हम हेल्प कर सकते थे, पर ना तो टोइंग रोप कभी हमने रखी. ये भी एक लर्निंग है कि ऐसी चीजें ना गाड़ी में होनी चाहिए. नेवर नो जिस तरीके का वेदर है, जिस तरीके की ये क्लाइमेट होता है हमारे यहाँ पे, तो हमें उस हिसाब से अपने को रेडी रखना चाहिए हमेशा. और आज निकलते हुए आज बड़ा ही अच्छा मौसम था. हमने कहा कुछ नहीं, मैं भी ऐसे ही बस ये एक स्कीवी पहनी हुई है हल्की सी पहन के, पर फिर भी निकलते हुए मैंने और राहुल ने बोला कि नहीं यार जैकेटें रख लेते हैं. यू नेवर नो कब जरूरत इमरजेंसी में फंस जाए. तो हमने जैकेट अपने सबने गाड़ी में रखी. फिर राहुल जी ने पहनी जैकेट. अभी जैसे बाहर गए हैं, वो पीछे पता नहीं कितने कम से कम आधा किलोमीटर दूर एक घर है. कहने की बात है भाई साहब, आधा किलोमीटर. बहुत बड़ी एकरेज है, एस्टेट है पूरा. तो वहाँ जाने में डर भी लग रहा है क्योंकि ऐसे भी आप किसी की ना प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते. यहाँ पे गोली भी मार सकते हैं, वो पक्की बात है. ये तो यहाँ पे सारे फार्मर्स हैं तो उनके पास सब होता है. डॉग्स हो सकते हैं अंदर, तो कभी भी ऐसे किसी की प्रॉपर्टी में आप मत एंटर करना. उनकी ना डोरबेल नहीं लगी हुई थी मेन डोर पे. हाँ, और कम से कम 300 मीटर अंदर घर था. कुछ भी नहीं है. मैंने सोचा मैं कहीं कांटेक्ट कैसे करता होगा कोई इनसे अगर आना हो तो. ओल्ड कपल हु स्टॉप्ड विद द ट्रक ना, जो रुके, तो मैंने बोला, मैं कहा आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग इनसाइड बट आई थॉट मे बी दे माइट नॉट बी, आई मीन दे माइट हैव डॉग्स. ही सेड या दैट्स
दैट्स ट्रू। हाँ। तो उसने बोला कि कोई गाड़ी यहाँ से पास होगी, आप मानना 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे में ना 2 गाड़ियां दो निकली गाड़ी हैं। गई है बस। क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक रिज साइड का एरिया है, रिज रोड का। फिर मैंने तो राहुल जी को ये कहा, उनका फटाफट ना आप टोइंग कंपनी, नितिन से भी हमने बात करी, हाँ। उसने भी यही बोला उसने भी टोइंग कंपनी वाले का नंबर मुझे दिया है, जो हाँ। यहाँ का पास में था, रिसर्च करके हाँ। मैंने उसे कॉल किया। थैंक यू नितिन। हाँ। ठीक है, नहीं तो नितिन खुद आ रहा था। नितिन कह रहा है अगर नहीं खुद होता आने का कोई फायदा नहीं है ना। तो वो कह रहा था कि मैं टोइंग रोप भी लिया था और मैं अभी ऐसा ट्रक लेके आता, इससे टोइंग कर सकते थे। पर वो फिर बोल भी रहा यार इतना वो ठीक है, वो भी तो फिर टाइम भी लगता, सब कुछ फिर अंधेरा हो जाता। था। राइट। मेन चीज यही था कंसर्न। नहीं, दैट वाज अ प्लान बी ना, मतलब हाँ। उसने बोला कि अगर नहीं होती कोई आसपास टोइंग, तो इन्होंने हमसे मेरे ख्याल $275 से $300 का खर्चा बता दिया उन्होंने। $300 लगेंगे तो ठीक है यार। जस्ट गाड़ी खींचने के, दोस्तों बाहर देख लो आप। और पर ठीक है। यार बात ये नहीं है कि $300 लग रहे हैं, बात ये है कि $300 है देने के लिए। शुक्र है तो कि we हम are कर blessed सकते हैं। कि हम कर सकते हैं, तो ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर फंस गए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, $300 लग रहे हैं, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि यार मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि चलो ठीक है वो लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं, राइट। इसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि पैसे ज्यादा लग गए या कुछ है, तो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो क्या सोच रहा है उसमें, लग गए तो लग गए। लेकिन ये आगे के लिए लर्निंग ये है कि टोइंग रोप होना चाहिए, और शायद कुछ इस तरीके का रबड़ का कोई मैट्स वगैरह भी हमें रखने चाहिए। पता नहीं यार वो कितने कारगर है, नहीं यही है। तो इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं ना। अब ये एक्सपीरियंस हुआ है, अब आगे ध्यान रखेंगे, ये चीजें भी गाड़ी में रखेंगे। और इस एक्सपीरियंस से उन लोगों को जो कि नए हैं शायद, और जिनको शायद ये एक्सपीरियंस ना हुआ हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये रोड जो है ना, ये काफी चौड़ी रोड है और ये 100 की रोड है। मैं चल भी 50-60 पे रहा था, हाँ। लेकिन बिल्कुल मिडल में अगर चल रहा होता ना तो शायद मैं स्लिप नहीं होता। हाँ, मैं थोड़ा सा ये किनारे रोड पे भी था। छोटी है, हमने सोचा 2 की लेन है ना, आने जाने की 2 लेन है। द थिंग वाज तो हम ज्यादा साइड में होके थोड़ा चलने लगे, क्योंकि लोग आ भी बहुत तेज रहे हैं। एक गाड़ी हाँ, निकली थी। हमने कहा यार इतनी तेज जा रहे हैं ये, हाँ। थोड़ा सा ढंग से ही राहुल जी ने और थोड़ी धीरे करके ना धीरे धीरे निकाल रहे हैं। वहाँ ब्लैक आइस है बहुत ज्यादा, तो एंड दैट सडनली स्लिप्ड, और रुकी मैं पीछे नहीं से गाड़ी, कंट्रोल ही नहीं कर फिसलती पाया। हुई बिल्कुल साइड में डिच हो गई। हाँ। डिच में आ गिरी। चलो जी, कोई नहीं। अब इसके बाद यहाँ से वो आएगा भी 10-15-20 मिनट में पहुंच जाएगा, गाड़ी निकालेगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और फिर यहाँ पर हमने चिकन वाली जगह, देख फ्राइड लो, चिकन, ये भी यही कह रहे थे, भूख लग गई यार फिर से। मैं मतलब- कहा यार अभी यहाँ से निकलने की तो सोच रही हूँ, भूख लग $300 लग गए तो खाना खाना छोड़ दे का। गई। नहीं, खाना तो खाएंगे। तो अभी आइसक्रीम भी खानी है एक्चुअली, वो वहीं खाएंगे, फ्लेम्स वाले की। हाँ ठीक है, गु- पहले निकले यहाँ से, रसमलाई वाली। टेंशन हो गई है दिमाग में, पहले निकले यहाँ से। निकल गए, अब तो आ रहा है वो ट्रक लेके। मैं कह रहा हूँ कि फ्राइड चिकन, वो उसने जो बताया ना बर्गर बार, हाँ हाँ बिल्कुल वहीं जाएंगे। तो चलो भूख लग गई अभी अब। आएगा टोइंग वाला। तो ये भी एक हमने सोचा, आप कहोगे कि इसमें भी एक वीडियो बनाने की लग रही है, तो ये इट्स नॉट दैट कि ये हमें शेयरिंग आवर वीडियो एक्सपीरियंस। बनाने की वो लगी हुई है, पर नहीं, हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जरूरी है जो हमारा सबको पता, एक्सपीरियंस हाँ। आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो घबराओ मत, पहली बात तो, और उसका जल्दी से जल्दी वे आउट ढूंढो। अगर हाँ। ज्यादा, जैसे हम लोग तो बिल्कुल निकाल ही, राहुल ने बहुत कोशिश की है अभी भी, तो वो गाड़ी की टायर बस घूम ही जा रहे हैं, वो हाँ। ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, गाड़ी बिल्कुल फंसी हुई है। ये आ गया बंदा। गाड़ी से बाहर निकलता है। तुम बाहर निकलोगे, मैं कैसे निकलूंगी? अब वो climb अंदर ही बैठे रहो यार, नहीं मत जाओ। पापा है ना, बाहर देख लेंगे। वो खींच लेगा ना, हम सबको खींच लेगा गाड़ी में बिठा के। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना मैं, वो कहेगा बाहर निकलो पहले गाड़ी से। कहेगा वो, जब कहेगा तब देखेंगे। टोनीज टो ट्रकिंग वाले, ये आ रहा है बंदा, वो देख रहा है कि कितनी फंसी है अभी गाड़ी। कह रहा है कि गाड़ी में बैठ जाओ, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। ओके, मेरे दोस्तों बांध दी है उसने गाड़ी, टायर, अब वो कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग, मैं पकड़ कर निकल तू कर, खींचे, खींचा खींचा खींचा, निकल रहे कर रहा है वो कुछ। अच्छा वो होल्ड इट, कोई जान लग रही है उसमें, आयुष ने जो हाथ लगाया हुआ है। ओह माय गॉड, भाई खींच लिया उसने बाहर। ओह माय गॉड, वहीं से सारा इसका देखो, ये इससे ये ऑपरेट कर रहा था, ये जो लीवर है, मैकेनिकल चीज है। मेरे को तो लगा था ट्रक से खींचेगा, यहीं से खींच लिया भाई, इसी से। ऑसम यार, क्या मैकेनिक्स की चीज है ना वो। क्या जबरदस्त क्रेन है, वाओ। खोल दिया उसने टायर। Should I park it on the side? Just give me a second to get out of the way because you're facing me. If you try to turn,
you'll hit my truck, and if you back up, you go back into the या पेशेंस की गेम सर कर रहा है वो कर रहा है क्या कोई ट्रक इसको टोइंग चेन के साथ खींचने की कोशिश हाँ करता है। नॉर्मल और कुछ डैमेज भी हो सकता था जिस हिसाब से फंसी हुई थी ना गाड़ी निकाल दी भाई उसने रोड पे ले आया है बिल्कुल निकाल के देखो दोस्तों हमें ले आया रोड पे ये देखो हम वहाँ थे और हम बीच सड़क में खड़े हैं भाई कोई गाड़ी नहीं है कोई गाड़ी नहीं है हाँ बीच सड़क में है कोई गाड़ी नहीं है देखो निकाल लाया वहाँ फंस गई थी गाड़ी अंदर वहाँ अंदर डिच में अब हम आ गए रोड पे ओ आ गए हम रोड पे वाओ दो जी इसका टैक्स भाई का हाँ, उसने हमें निकाला गड्ढे में से अब पेमेंट करो उसकी ये दोस्तों यहाँ घुसे थे हम देखो उधर फंसी हुई थी गाड़ी ये देखो इधर टायर का निशान भी बना हुआ उधर इतनी डीप अंदर घुस गई थी और इतनी बर्फ़ है देख रहे हो आप कितना ऊंचा है वो कितना बड़ा डिच है हाँ, निकल आए भाई ने निकाल लिया हमें तो बस अब राहुल जी उसकी पेमेंट करने के लिए खड़े हैं No, it's 11/23. 11:23 no Manufacture date is 11th month of 23. thank But you we're 175 for the winch. That's including the time, and then we're 40. क्या कह रहे उसने बड़ा समझाया भी है कि कैसे मतलब डीपली तुम जा सकते हो उसके अंदर तो स्नो मतलब नी डीप है वो उसने मतलब, मुझे दिखाया कि तू अंदर घुसा क्यों है पता है क्यों हाँ, वो कह रहा है तेरी स्पीड सही थी कह रहा है पर जो तेरे को सड़क लग रही है ना हाँ, एक्चुअली वो सड़क नहीं है वो सड़क नहीं है वो बर्फ ही है वो बर्फ है तो तुम ज्यादा साइड में चल रहे थे थोड़ा सा कह रहा तू सही चल रहा था लेकिन तुझे वो लगा वो सड़क है लेकिन वो हाँ सड़क वो नहीं है सड़क नहीं है हाँ इसलिए हम नहीं पर स्लिप भी हुई गाड़ी बहुत वो इसीलिए कह रहा स्लिप हुई ना हाँ लगा यार वो है वो चलो भाई। बर्गर बार चल दिए अब हम भाई के पीछे पीछे ही निकल रहे हैं वो तो निकल जाएगा खैर यहाँ वो तो से U-turn पता नहीं लेके कहाँ निकल U-turn लूंगा। लेके भाग रहा है तो चलो हम निकलते हैं सीधा अब तो धूप निकल आई है और ये रोड एकदम क्लीन है देखा आपने वहाँ पे कितनी वो रोड क्लीन नहीं थी वो रोड ना बहुत भरी हुई थी बर्फ अब धूप भी निकल आई है क्योंकि ना आज पॉजिटिव जा रहा है मौसम ना अब शायद -3 में देखती हूँ कितना है हाँ 3 डिग्रीज पॉजिटिव तो पॉजिटिव है इसलिए ठंड भी इतनी नहीं लग रही है शुक्र है कि आज ठंड ज़्यादा नहीं थी नहीं तो ऐसे ठंड ज़्यादा होती ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता चलो थैंक गॉड सब हो गया सही से $265 लगे हाँ $265 लगे और वो कह रहा था कि अगर ज़्यादा लगता है ना टायर में नीचे गाड़ी में बर्फ़ हो सकती है स्टक हुई भी तो अगर ज़्यादा तुम्हें लगता है कि कोई वाइब्रेशन लग रही है चलाने में या कुछ तो जाके इसको हॉट वॉश यहाँ पे काफ़ी होते हैं तो वो भी आप टैस्किविन में बोल रहा था कि करवा सकते हो तो हम मिलेट से 1 किलोमीटर दूर है हम टैस्किविन में थे एक्चुअली मैं पहुंचने वाला हाँ मतलब हम चले गए थे कि ड्राइव करके थोड़ा आगे तक घुमाते घूम लिए मज़े ले लिए चलो कोई नहीं तो दोस्तों अब हम यहाँ रुक गए हैं बर्गर बान द ओल्ड बैंक कैफ़े से थोड़ा सा आगे ही है ये और हम यहाँ पे फ्राइड चिकन खाएंगे एल्बर्टा फ्राइड चिकन भी है इसको बोलते हैं ये एल्बर्टा फ्राइड चिकन भी बोलते हैं हाँ तो ये है ये मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ लिखा है तो ये है बर्गर बान ड्राइव इन एल्बर्टा फ्राइड चिकन दिखाया विश क्या हुआ हाथ गंदे हो रखे हैं मेरे तो धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे ना बच्चे तो होली अंदर जाके हाथ लेट्स गो इन बहुत प्यारी सी जगह है यार ओहो क्या खुशबू आ रही खाने का मेन्यू वाला हाँ ये खाली मिल्क शेक मिल्क शेक की वैरायटी देखो माय गॉड सब ये अपना आ गया ओहो डबल पैटी के बर्गर बनवाए हैं बच्चों ने ज़बरदस्त ये है फ्राइड चिकन एंड फ्राइड फिश और पॉप और शेक्स आए हैं अभी शेक कैसा है ज़बरदस्त है ना हमाइम ने बटर पिकन लिया है और हैविश ने बटर स्कॉच हाँ बर्गर का ह्यूज है यार डबल पैटी तो दोस्तों बस हम खा पी लिए बाहर निकल आए इतना अमेजिंग नहीं था चिकन फ्राइड चिकन तो बिल्कुल भी नहीं नॉट लाइक खास बहुत स्पेशल नॉर्मल सा जैसे था मतलब इससे बेटर खाया हुआ है हमने
लेकिन हाँ। शेक्स बहुत अमेजिंग पर अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे अगर आए और इस तरफ और कुछ लेना हुआ हमें, तो हम शेक्स वगैरह बच्चों को बहुत अच्छे लगे, और बर्गर बहुत अच्छे हैं। स्पेशलिटी इनकी एक्चुअली बर्गर बर्गर और है, shakes नॉट ही है। फ्राइड चिकन। हाँ, तो बर्गर एंड शेक्स बच्चों ने एंजॉय किए, और हमने फिश एंड चिप्स अच्छे थे, बढ़िया थे। मतलब पर शायद अगर हम दोबारा नहीं दोबारा आऊंगा। आएंगे तो फिश एंड चिप्स नहीं खाएंगे, और फ्राइड चिकन भी नहीं। बर्गर ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि शेक्स ज़्यादा बच्चों को पसंद आए। हाँ, हाँ, और क्या सुंदर लाइटिंग हो रखी है, ये तो प्यारा लग रहा है, ये छोटा सा देखना हर तरफ पीछे। लाइटिंग है। और यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर लाइट्स है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। द प्लेस इज कोजी, हाँ। प्राइसिंग भी इट्स गुड, लाइक कस्टमर सर्विस भी बहुत बहुत अमेजिंग प्यारी है। है। इतनी प्यारी ओल्ड लेडी, इतनी ओल्ड है वो, हाँ। होएगी यार 70 प्लस, अराउंड 65 68 65 70 ऐसे होंगी वो। और इतनी इतना प्यारे यार। प्यार से काम कर रही है, इतनी डिटेल से सब चीज़ समझाना है। पेशेंस रखते हैं ना लोग, पुराने लोगों में होती भी है ना। और टेलिंग मशीन सब कुछ ओल्ड स्कूल है भाई। हाँ, मज़ेदार मज़ा है। आ गया। अगर कभी आना हो ना, शेक वगैरह ट्राई करना। और बाकी सबका अपना 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 टेस्ट होता है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हमें नहीं इतना समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। चलो दोस्तों, बाय करें छोटे से प्यारे से टाउन को, मिलेट को। और ये कितना प्यारा लग रहा है, इनका कितनी सुंदर लाइटिंग की हुई है, पूरा जगमगा रहा है एकदम। तो बस चल रहे हैं हम लोग अब घर। इट्स लुकिंग लाइक अ जिंजर ब्रेड हाउस। हाँ, जिंजर ब्रेड हाउस लग रहा है, हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ। दोस्तों घर तो पहुंच गए हम, और पार्किंग हमारी क्लीन हो गई है। पार्किंग एकदम क्लीन हो गई है अपनी, पर ये ढेरी यहाँ लगा गए हैं सारी, और इधर लगा गए हैं, इधर लगा गए हैं। अब ये सारा बह के पानी जब ये पिघलेगी सारी बह के इधर ही आनी है, पर फिलहाल तो साफ़ कर गए हैं, काफ़ी क्लीन कर गए हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, 7 बजे हम आ गए थे, 7:30 हो गए। क्वाइट अ डे। तो भाई। घर आके ना राम से बात हुई हमारी, तो हाँ, एक बढ़िया खबर है। पता नहीं वो बढ़िया अभी है कि नहीं, बट अभी कंफर्म करेंगे, उसे पता करेंगे, पर एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है उनसे। हाँ, राम ने बोला कि यार तुम्हारे पास पाथफाइंडर की राइट साइड असिस्टेंस होगी। मैंने कहा "हाँ है", तो उन्होंने बोला कि जो आपका जो बिल था ना टोइंग वाला, दैट विल बी पेड बाय, वो रिइंबर्स कर देंगे तुम्हारे को। आई सेड बट हाउ विल दे रिइंबर्स? ही सेड यस दे विल। ये होता है उसके अंदर, टेल देम that when this happened you panicked, so you did not realize that मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो कि मैं क्या करूँ। तो AMA की है ना हमारे पास? नहीं बाबा, पाथफाइंडर की 3 साल की रोड साइड असिस्टेंस है हमारे अच्छा, पास। वो उसी के साथ ही है, गाड़ी के साथ ही जब हमने हाँ, ली थी। 3 हाँ, साल की है हाँ, वो। एक्चुअली SOS बटन है हमारी गाड़ी में, जो कि उन्होंने बताया भी था जो हमें गाड़ी दी थी, कि अगर आप ये बटन पुश करते हो तो रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाती है, वो आ जाते हैं। हाँ। सेम थिंग होती है। तो वो हमारा हैविश हमें बोलता रहा, पर हम डर के मारे हमने कहा कहीं से दबा दे, क्या पता है कहाँ फ़ोन मिलेगा, क्या से। मतलब फर्स्ट टाइम डर ऐसा के हुआ मारे ना, नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं चला। मतलब दिमाग भी नहीं चला, और ये भी लग रहा था कि यार क्या, मतलब हम इसे कैसे इग्नोर सा कर दिया हमने, मतलब कि ऐसे थोड़ी होगा, हाँ। इसे थोड़ी होगा, या जो भी है। हाँ, तो पर हैविश हमें कई बार बोला, हैविश ने, पापा ये दबाओ ना, इसको SOS बटन को दबाओ, इसको SOS को दबाओ। हमने कहा यार तू चुपचाप बैठ जा पीछे, एक बार हमने जरा सोचने दे। फिर हमने नितिन से फोन किया, फिर वही से आपको पता ही है। तो राम ने अभी बोला कि वो दैट रेड SOS बटन इज फॉर द सेम थिंग। हाँ, So he said then call them सैटेलाइट tomorrow. कॉल हो जाती है उससे। हाँ, बोला कि just call them tomorrow. Tell them that I was, because this happened for the first time, तो I panicked क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अपनी फैमिली के साथ मैं क्या करूँ उस समय, और बड़ी सुनसान जगह भी थी वो। हाँ, तो he said they will reimburse. He said 99.9% they should reimburse. हो जाए यार, बड़ा ही फालतू का चूना लगा वैसे। देखो यार, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, पर हो जाए तो बोनस है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि मैंने अपने माइंड को ना कन्विंस और कंडीशन कर लिया कि वो गए, लेकिन अगर वो आ जाते हैं इट्स अ बोनस एज शी सेड, और नहीं आते तो मैं कहूंगा कि इट्स अ लर्निंग। हाँ, ठीक है, लर्निंग। हाँ, सही है। मतलब क्या आप उस बारे में सोचना है ज़्यादा। तो दोस्तों, ये जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ, ये वाला सामान लाई थी मैं, वो आपका क्या नाम है, वो थ्रिफ्ट स्टोर से लिया था, कुछ वो एंटीक शॉप से लिया था। तो एंटीक शॉप से तो ये लिया था, और शायद महिम ने वहाँ से कुछ लिया था, मुझे नहीं पता उसका क्या है। वो ले गया अपना सामान, मैं आपको अपना वाला दिखा देती हूँ। तो एक ये फोंडू जो सेट है, फोंडू सेट, ये ले आई मैं। इसमें चॉकलेट का भी फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, चीज़ फोंडू वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ओनली $5। ये केक पैन है, स्प्रिंग फॉर्म पैन, 12 इंच वाला है ये। ये भी शायद $7 या $8 का है, लिखा हुआ है इसमें।
$8। ठीक है, ये खोलना था। भाई और- तूने ये सामान का पिट्ठा किया मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है। तो और दूसरा देखो ये दोस्तों, ये है फ्रूट बास्केट और बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये ब्रांड न्यू फ्रूट बास्केट $8। ये यहाँ पे फ्रूट रखो, इधर बनानास हैंग कर सकते हैं। और एक ये रेमिकन बड़ा प्यारा बोल था, ये भी शायद $2 का है, $2 का है। ये बहुत ही प्यारा है, देखो कितने प्यारे हार्ट्स बने हैं इसमें, सुंदर है बड़ा। और ये हैट तो आपको पता है, वहीं से दिखाओ। ये कैंडल बड़ी प्यारी कैंडल है, ट्यूलिप्स बने हैं इस पर, ये भी $2 की है। जल्दी जल्दी खोलना था ना, मतलब उनको, मतलब इतनी देर थोड़ी लगानी थी। ये क्या है? ये बड़ा प्यारा सा एक वो है, क्या? क्या बोलते हैं उसे, कंडील काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लैम्प। तो ये तूने मतलब तो हॉरर इसमें- फिल्म में जलाना ही? नहीं, इसमें ना वो कैंडल रख के, ये सुंदर लगता है, देखो कितने प्यारा पीस है, डेकोरेटिव। और एक ये डेकोरेटिव, वो भी $2 का है, और ये भी $2 का है। ये $4 का इसमें- है। ये 4 का है? हाँ। चलो ठीक है, 4 का है। तो ये दोस्तों, इसमें कैंडल रखेंगे तो ये शेप आएगी आसपास। ये क्या है, ये रेंडियर बने हुए हैं इनकी, सुंदर लगेगा ये। तो जब लगाऊंगी आपको दिखा दूंगी। हाँ जी, तो बस ये छोटी सी शॉपिंग की थी, और बाकी सारा कुछ आपको दिन भर का हाल पता ही है। भाई साहब इसकी छोटी शॉपिंग बता दूं, दोनों बेटे और ये मिलके ना $130 सिर्फ इन थ्रिफ्ट स्टोरों के अंदर खर्च आए हैं। ठीक है, मैंने $94 दे दिए थे तुम्हें। कब दिए भाई तूने? अब कब दिए था नहीं पता, दे दिए थे, पर ठीक है। कब दिए तूने? $94? हमने खर्च दिए ना, तो हमने कर दिए पूरे। बेकार की बात, हाँ नहीं तो देख के तो पैसे लेके भूल जाते हैं ये। $94 कब दिए भाई तूने मेरे को? दिए थे, तुम्हें याद नहीं है? ऐसे कैसे पैसे याद नहीं है मुझे? नहीं, तुम्हें याद नहीं है, दिए थे। हद है यार। तुमको याद नहीं रहता है, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। मैं आपको बताऊं कैसे देती है पैसे? मैं बताता हूँ। इसने खर्चे शीन पे पैसे, सामान बढ़िया नहीं आया तो वापस किया, 150 का सामान हो गया, 90-95 का वापस चला गया, बस वही वापस किए तो मैंने। वो 95 वापस हो गए मेरे को। ये कौन सी काउंटिंग है, मुझे ये दोस्तों, समझा दो। मैंने शीन से सामान लेना था। देखो मेरी शराफत देखो, आप ये थ्रिफ्ट स्टोर से चिंदी सामान लिया है मैंने, इसको गिन रहे हैं ये। तो बाबूजी। मैंने वो सामान मंगाया है, शीन से बड़े गंदे कपड़े आए दोस्तों, मैं तो नहीं मंगाऊंगी कभी। मैंने तो तौबा कर ली। शीन से 2 बारी मंगाए हैं, और दोनों बार कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही गंदी आई है, मैंने वापस कर दिए। तो आपको दिखाने लायक भी नहीं थे, मैं बस बता रही हूँ फीडबैक। मैं बोल लूँ, मैं फीडबैक दे रही हूँ कि वो अच्छे नहीं थे, मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। जब पहली बारी अच्छे नहीं आए तो दूसरी बारी क्यों मंगवाए तूने? चेक करने के लिए, शायद ये अच्छे हैं, थोड़े महंगे मंगवाए मैंने, तो मुझे लगा कि तो वो बाबूजी, तो इसने- $94 मेरे वापस आए हैं, तो मैंने इनको वापस कर दिया। तो कर दिया ना दोस्तों वापस नहीं वापस। करे, वो $94 तूने खर्चे ही बेकार चीज पे दे। अब वो क्योंकि रिफंड हो गया, क्योंकि वो खर्च चुके थे, तो इसलिए वो ये पैसे वो ब्लॉक हो गए। तो जब वो वापस आए तो वो वापस कर दिए तूने मुझे। हाँ, मैंने वापस कर दिया। चलो दोस्तों, ये एंडलेस डिस्कशन है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। आप आज का ये व्लॉग यहीं तक, और प्लीज़ बी सेफ, ध्यान रखें, कनाडा में तो ज़्यादा ध्यान रखें विंटर टाइम्स में, और पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। राइट। तो ठीक है। तो और बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। एंड when your wife spends money on Shein and it comes back, don't consider that as she has returned that money back to you, because she can spend even more money than that after that. नहीं, ऐसे ही मनी वापस हो जाता है, फिर हमने खर्चा ही नहीं तो वापस कर दिया ना दोस्तों। बाबूजी। अच्छा, बस सही है, ठीक है। And तो drive प्लीज safe. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। हाइप भी करना please, और please। ड्राइव सेफ। हाँ, अगर सड़क के किनारे बर्फ बराबर समतल पे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क है भाई उस बंदे ने मैं जाके दिखाया, नी डीप स्नो थी, वो अंदर घुस के उसने दिखाया कि देखो इतना है, तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल प्लेन है तो सड़क का ही पार्ट है, नहीं, पर जो बीच बीच में चलो, मतलब अब क्या मतलब। हाँ, मतलब क्या समझाए, मतलब दैट वाज अ लर्निंग। हाँ। तो ड्राइव सेफ एंड भाई जैकेट्स वैकेट साथ में लेके चला साथ में करो लेके गाड़ी में। चलो, काफी चीजें होती हैं जो कि गाड़ी में होनी चाहिए, जैसे कि टॉर्च और वगैरह। टैंक गाड़ी का फुल होना चाहिए। हाँ, ये शुक्र है कि उस इंसिडेंट से 10 मिनट पहले टैंक फुल करवाया था मैंने हमने, टैंक फुल करवाया था, लाइक 250 किलोमीटर तक की मेरे उसमें पेट्रोल था। पर फिर गैस भी थी। हमने करा लेते कि हम करवा लेते हैं, दूर आए हैं तो हाँ। करा लेते हैं, और हमने करवा लिया था। बस सो टेक केयर, कि हमारे को खूब शेयर करो यार, ताकि हमारी रीच बढ़े, एंड जस्ट एंजॉय।
बाय बाय, थैंक Stay यू, safe. Bye from Edmonton. बाय।